कैलाश पर्वत, शिव का निवास और रहस्यमयी शक्तियाँ। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिसके ऊपर ना कोई चढ़ पाया, ना कोई चढ़ सका। क्या ये वास्तव में महादेव शिव का निवास स्थान है? क्या इस पर्वत पर कोई रहस्यमयी शक्ति काम करती है? क्यों इसे 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन में इतना पवित्र माना जाता है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये केवल एक पर्वत है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है? आइए आज हम इन सभी सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं और चलते हैं कैलाश पर्वत की रहस्यमयी दुनिया में। कैलाश पर्वत की कथा केवल एक पर्वत तक सीमित नहीं है। ये स्थान हिंदू धर्म में शिव का निवास कहा जाता है। शिव, जिन्हें विनाश और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है, यहाँ ध्यान में लीन रहते हैं। प्राचीन धर्मग्रंथों में कहा गया है कि यह पर्वत देवताओं का घर है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत को अमर पर्वत कहा गया है। लेकिन कैलाश केवल हिंदू धर्म में ही महत्वपूर्ण नहीं है। तिब्बत के बौद्ध धर्म में इसे आत्मा का घर माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कंग रिम्पोछे के नाम से जाना जाता है और जैन धर्म में इसे ऋषभदेव की तपस्या का स्थल बताया गया है। तो आखिर क्यों इतने धर्मों में इस पर्वत को पवित्र माना गया है? क्या इसमें कुछ ऐसा है जो साधारण मानव समझ से परे है? क्या वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत में कुछ असामान्य है? आइए जानते हैं। विज्ञान के अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वत की संरचना, उसका ढलान और उसके चारों ओर की प्राकृतिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी मानव इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि कैलाश की आकृति पिरामिड जैसी है। ये पर्वत बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है और यह पूरे विश्व में मौजूद अन्य पवित्र स्थलों से अजीब तरह से जुड़ा हुआ है। क्या ये केवल संयोग है या कैलाश पर्वत के भीतर कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? कैलाश पर्वत की बात करें तो इसके रहस्यमयी शक्तियों की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री बताते हैं कि कैलाश की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। कहते हैं इसके चारों ओर का वातावरण इतना दिव्य है कि यहाँ आने मात्र से ही आत्मा को शांति मिलती है। क्या वास्तव में यहाँ कोई ऊर्जा का स्रोत है? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ ऊर्जा की तीव्रता अधिक होती है और कैलाश ऐसा ही एक स्थान हो सकता है। यही कारण है कि साधु संत यहाँ ध्यान और साधना के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ध्यान करने से आत्मा ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती है। क्या कैलाश पर चढ़ाई करना वाकई असंभव है? इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? क्या इसकी ऊंचाई का कारण है या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति काम करती है? 1950 के दशक में एक प्रसिद्ध पर्वतारोही स्वामी प्रणवानंद ने दावा किया कि उन्होंने कैलाश के पास की चोटियों पर चढ़ाई की, लेकिन जैसे ही वो कैलाश की चोटी के करीब पहुंचे, उन्हें असामान्य शक्तियों का अनुभव हुआ और वो वापस लौटने को मजबूर हो गए। क्या कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचना वास्तव में मुमकिन नहीं है या कोई और रहस्य छिपा है? कैलाश पर्वत के समीप स्थित है मानसरोवर झील, जिसे साक्षात ब्रह्मा का निर्माण कहा जाता है। मान्यता है कि यह झील आत्मशुद्धि का स्थान है। यहाँ आने वाले तीर्थयात्री कहते हैं कि झील के जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मानसरोवर झील समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची ताजे पानी की झील बनाती है। इसके रहस्यमयी गुणों के कारण इसे एक आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मानसरोवर झील और इसके गहरे नीले पानी में क्या कोई वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? क्या कैलाश पर्वत केवल एक प्राकृतिक चमत्कार है या ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं, जिन्हें लेयर लाइंस कहा जाता है, कैलाश पर्वत से होकर गुजरती हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने वाला केंद्र हो सकता है और इसीलिए यहाँ ध्यान करने वाले साधक गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियां करते हैं। क्या ये स्थान किसी प्राचीन रहस्य को छिपा रहा है जो मानव सभ्यता के जन्म से पहले का है? आखिर क्यों कैलाश पर्वत को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और पवित्र पर्वत चोटी कहा जाता है? कैलाश पर्वत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं और कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। एक कथा के अनुसार शिव यहाँ अनंत काल तक ध्यान में बैठे रहते हैं और जब भी संसार संकट में होता है तब वे जागते हैं। एक और कथा में कहा गया है कि रावण ने इसी पर्वत को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया और रावण को पराजित किया। इन कहानियों का आधार क्या है? क्या ये केवल धार्मिक मान्यताएं हैं या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? आखिर क्यों यहाँ आने वाले तीर्थयात्री बताते हैं कि वे यहाँ अदृश्य शक्तियों का अनुभव करते हैं? कैलाश पर्वत की यात्रा करना हर भक्त का सपना होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ की ऊर्जा अद्वितीय है। कई लोग कहते हैं कि वे यहाँ पर कुछ अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस करते हैं। साधु और संतों का कहना है कि यहाँ ध्यान करने से आत्मा को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थान मानवीय चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। क्या ये अनुभव केवल आत्मा की उच्च स्थिति है या कैलाश पर्वत की वास्तविक शक्तियाँ? कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक वैज्ञानिक पहेली है और एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर आना, इसे देखना और इसकी दिव्यता को महसूस करना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये पर्वत हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी दुनिया के परे भी एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को आकार देती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।